गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में फिर से स्वागत है सभी छात्र छात्राओं का। हम आगे हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे सूफी काव्य धारा और सूफी काव्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अब आगे है सगुण भक्ति धारा। तो भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा निर्गुण, हमने एक पढ़ा निर्गुण कवि। निर्गुण कवियों में जो सिद्ध जैन साहित्य थे उनका वर्णन किया था। फिर आगे जो निर्गुण कवि थे उनमें कबीर इत्यादि, रैदास, गुरु नानक देव और जायसी का वर्णन हमने किया, जिनमें सगुण निर्गुण और सूफी कवि दोनों आ गए थे। फिर सूफी काव्य धारा का हमने वर्णन किया। अब आगे है सगुणोपासक या सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के अंतर्गत हम उन कवियों का आगे वर्णन करेंगे, उन कवियों के बारे में पढ़ेंगे जो सगुणोपासक थे, अर्थात जो सगुण ईश्वर अर्थात जो संसार में जन्मा है, जिसका रंग रूप आकार कार्य क्षेत्र इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं भारत देश के किसी न किसी क्षेत्र पे उनकी कार्यस्थली रही है, जिनमें दो प्रमुख व्यक्तित्व हमारे सामने आते हैं। एक तो रघुवंश, रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा रामचंद्र श्री राम प्रभु, जिन्होंने इस अयोध्या मध्य भारत में अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में अपनी कार्यस्थली बनाई और राजा दशरथ के यहाँ जन्म लेकर राजा दशरथ व रानी कौशल्या के द्वारा जन्मे श्री रामचंद्र ने इस संसार में अपने कार्य क्षेत्र के रूप में अपने अनेक कार्य और लीलाएं दिखाई। इनका प्रमुख कार्य पतितों का उद्धार करना, जैसे सबरी के बैर खाकर एक अधम जाति की स्त्री को उद्धार करना, एक केवट नाविक के द्वारा उनके पैर धोने से उनके सारे जन्म के उनके पिछले जन्म के पाप और उनके जो पूर्वज थे उनके पाप भी धुल गए और वे देवलोक को प्राप्त हुए। वहीं एक जो ऋषि गौतम की पुत्र जो पत्नी थी अहिल्या, जो पत्थर बन चुकी थी, उनका भी उन्होंने मोक्ष किया और आगे जाकर उन्होंने अनेक राक्षसियों को उनके राक्षस योनि से उनको मुक्ति दिलाई। रावण और उसके भाई कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण इत्यादि जो राक्षस थे उनका भी अंत किया। उन्हीं के गुणों का, उनके कार्य क्षेत्रों का लगातार प्रचार करते हुए, प्रजावत्सलता के गुणों का प्रचार करके उनके चरित्र को अपने काव्य का आधार बनाकर अनेक कवियों ने राम भक्ति काव्य को अपनाया। राम भक्ति काव्य के सगुण भक्ति काव्य धारा दो भागों में बनती, राम भक्ति और दूसरी शाखा की कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण जो गोकुल के राजा वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। देवकी सुरसेन और देवकी जो है कंस की बहन सुरसेन की पुत्री थी और वहाँ मथुरा की राजकुमारी थी, जिसका विवाह जो वासुदेव जी हैं उनके साथ होता है। उनकी वह 8वीं संतान थी और उनकी विदाई के समय आकाशवाणी होती है कि कृष्ण जो 8वां पुत्र होगा उन्हीं से उनकी मृत्यु होगी। और कृष्ण के जन्म के बाद गोकुल में उनका गमन वासुदेव के द्वारा और उनका बाबा नंद और यशोदा के घर में पालन पोषण होना, वृंदावन के क्षेत्र में उनका बचपन बीतना, बाल लीलाएं व क्रीड़ाएं, रास लीलाएं और अनेक प्रकार के राक्षसियों का अंत करना और बाल सखाओं के साथ खेलना, अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाना और साथ में कालिया नाग का दमन इत्यादि प्रमुख कथाएं उस वृंदावन क्षेत्र में, मथुरा क्षेत्र में प्रचलित थी। इनके बारे में उन सभी कथाओं को, उनके प्रेम पूर्ण कार्यों को अनेक संप्रदायों ने अपने काव्य के माध्यम से प्रकट किया, जिनमें प्रमुख है वल्लभ संप्रदाय, जिसके प्रणेता थे वल्लभाचार्य। निम्बार्क पंथ ने, जिसमें आचार्य निम्बार्क पंथ के माध्यम से श्री कृष्ण के सगुणोपासक भक्ति का प्रचार किया। राधा वल्लभ पंथ के अंतर्गत हरिवंश ने राधा
इस रीति का प्रचार, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था। फिर आगे हम देखते हैं कि राम भक्ति के अंतर्गत जो दक्षिण की वैष्णव संप्रदाय था, दक्षिण का अलावा संप्रदाय था रामानुज का, वहाँ से रामानंद उत्तर भारत में राम भक्ति परंपरा काशी बनारस में लेके आए और उन्हीं के 12 सगुण और निर्गुण शिष्यों के द्वारा इस राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया गया। उनके 12 शिष्यों में से 3 कबीर, रैदास और सेन भगत जो थे निर्गुण राम की उपासना करने वाले थे, जो राम के निर्गुण रूप अर्थात अनंत, अखंड और अनादि रूप का वर्णन करते थे और ईश्वर को सर्वव्याप्त और सब मनुष्य के अंदर व्याप्त मानते थे। वहीं ये जो 9 शिष्य थे, अनंतानंद, भावानंद, धनानंद, दन्ना, पद्मावती, सुखानंद, सुसरानंद, पीपा, संत पीपा, सुश्री, नरहरियानंद, इन्होंने साकार ईश्वर की भक्ति अर्थात दशरथ के पुत्र राम के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम प्रभु के रूप में इन्होंने कृष्ण भक्ति करनी शुरू की। राम भक्ति की प्रमुख, राम भक्ति का प्रमुख काव्य वाल्मीकि कृत रामायण और राम कथा आश्रित प्रमुख कथाएं, ये प्रमुख रूप से राम भक्ति की प्रचलित कथाएं थी। राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास प्रमुख माने जाते हैं। तो इनके अंतर्गत हम आगे वर्णन करते हैं कि राम भक्ति के अंतर्गत इस शाखा का प्रवर्तन रामानंद से माना जाता है। राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक जो है वह रामानंद स्वामी को माना जाता है। राम भक्ति शाखा का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण, राम कथा से प्रमुख मान्यताएं हैं तथा इसके अंतर्गत हम आगे पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी हैं इस शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। उसने पहले, यद्यपि इनसे पहले विष्णुदास और ईश्वरदास जैसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने राम के अवतारी रूप का वर्णन अनेक अपने काव्यों में किया था, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरितांकन करने में तुलसीदास अद्वितीय भक्त कवियों में माने जाते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने लिखा है कि हिंदी की राम भक्ति धारा में अनेक कवि हुए, किंतु राम भक्ति धारा का साहित्य विस्तार तुलसीदास के कारण ही माना जाता है। राम भक्ति धारा के कवियों ने दशरथ पुत्र श्री राम को अवतारी पुरुष बताते हुए उनके शील, स्वभाव, सौंदर्य, रूप, गुण और शक्ति, अनंत शक्ति का साधन बताया है। साथ ही सभी वर्ण एवं जातियों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी इन कवियों ने किया है। आगे इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रमुख कवि कौन कौन से थे। राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुज की परंपरा से राघवानंद द्वारा हुआ था। राघवानंद के शिष्य
राघवानंद, राममूर्ति दक्षिण से, राघवानंद दक्षिण से, रामानुजाचार्य इनसे, राघवानंद से, रामानंद और रामानंद से फिर आगे इन 12 शिष्यों में लगातार आगे बढ़ती रही हिंदू समाज। इन्होंने हिंदू समाज की प्रजाजीत मनोवृत्ति का समन्वय किया था। बालक तथा कई व्यक्ति इनके द्वारा इस भक्ति में लगातार वापस जो लोग मुस्लिम संप्रदाय से प्रभावित होकर मुस्लिम इस्लामिक धर्म में चले गए थे या सूफी संप्रदाय में चले गए थे, वे लोग वापस से अपना शुद्धिकरण करवा के राम भक्ति में लौट आए थे। इसमें निर्गुणोपासक और सगुणोपासक दोनों भावधारा के कवि माने जाते हैं, जिनमें सगुण तो 9 थे, अंतरानंद, भावानंद, धनानंद, भक्ति, सुखानंद, सुसरानंद और कबीर, रैदास, सेठ भगत, ये निर्गुण थे। इसके बाद में पढ़ते हैं कि प्रमुख संत कवि कौन से थे। जैसा कि हमने पहले भी इसमें देख चुके हैं कि कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में तथा मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। बचपन का नाम राम भोला था। पिता आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी देवी था। पत्नी रत्ना। इनके गुरु का नाम नरहरिदास। गुरु बाबा नरहरिदास। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास, आत्माराम दुबे और तुलसी देवी का स्वर्गवास हो जाने के कारण इनका पालन पोषण बाबा नरहरिदास के आश्रम में हुआ और वहीं पर ये बाबा नरहरिदास के पास राम भक्ति के काव्य लगातार पढ़ते रहे और उनका वहीं पर राम भक्ति में संस्कार होता चला गया। इनकी शादी रत्ना देवी के साथ हुई, जो अत्यंत सुंदरी, परम सुंदरी थी और अपनी पत्नी से
शारीरिक सौंदर्य में अधिक डूब चुके थे। और इसी कारण जब ये इनकी पत्नी एक बार इनसे इन्हें अपने घर में छोड़कर अपने पीहर चली जाती है, तो ये अपनी पत्नी के से मिलने के लिए इतने उत्सुक हो जाती है कि रात के समय नदी को पार करके, सरयू नदी को पार करके, गोमती नदी को पार करके और अपनी पत्नी के पास मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। और घर के बाहर खिड़की के नीचे खड़े होकर देखते हैं कि उनकी पत्नी भी उनसे मिलने के लिए, उनको पता था कि रत्ना को पता था कि तुलसीदास जो है उनसे मिलने के लिए आएंगे, इसलिए उन्होंने खिड़की से अपनी साड़ी बांध कर नीचे लटका रखी है। और वास्तव में वह एक अजगर था जो खिड़की से लटका हुआ था और तुलसीदास जी उसे पकड़कर ऊपर कमरे में चढ़ जाते हैं। और जब उनकी पत्नी कहती है कि आप ऊपर कैसे हैं, तो वह कहता है तुमने तो मेरे लिए यह साड़ी लटका रखी थी। तब उनकी पत्नी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और वह नीचे क्यों देखते तो वहाँ खिड़की पर एक अजगर लटका रहता है। तो वह अपने पति रत्ना अपने पति तुलसीदास से कहती है कि तुमने इतना ध्यान जो मेरे रूप सौंदर्य पर लगा रखा है, इसकी बजाय अगर तुम राम भक्ति में प्रभु श्री राम की भक्ति करते तो तुम्हें संसार में प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती। और अपनी पत्नी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर तुलसीदास जी राम भक्ति की ओर फिर से उत्सुक लालायित होते हैं और राम भक्ति करने में लीन हो जाते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने अनेक काव्य कृतियाँ लिखी, जिनमें उन्होंने दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका इत्यादि ग्रंथ लिखे। और रामलला, नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली आदि छोटे ग्रंथ भी, छोटी टीकाएं भी लिखी हैं। अवधी भाषा में उन्होंने रामचरितमानस, रामलला, नचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्वे रामायण ग्रंथों की रचना अवधी भाषा में की है। और उनके बारे में कहा जाता है कि बर्वे रामायण गोस्वामी जी ने अपने परम स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खाना, जो वास्तव में मुगल सम्राट अकबर के सौतेले भाई अर्थात बैरम खां के पुत्र थे। और अकबर के सौतेले भाई थे। अकबर क्योंकि बैरम खां अकबर का संरक्षक था और अकबर ने अब्दुल रहीम खाना अर्थात रहीम खान को पाला था। और उन्होंने राम भक्ति की ये टीका, बर्वे रामायण की टीका लिखकर अपने मित्र रहीम खान या अब्दुल रहमान खाना को दी थी। कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा पर जाते समय उन्होंने लिखी। रामचरितमानस की रचना का समय 1574 ईस्वी माना जाता है, जिसकी भाषा अवधी थी। रामचरितमानस में 7 कांड यानी 7 प्रसंगों की रचना, 7 समयों की रचना की हुई है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया। प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें 7 कांड अर्थात कालखंडों का वर्णन, कालखंडों में वर्णन किया गया है। पहला है बालकांड के अंतर्गत श्री राम के जन्म से पूर्व की कथा, राजा दशरथ के द्वारा एक यज्ञ करवाया जाना, यज्ञ में वशिष्ठ गुरु के द्वारा उनको
उनके गुरु के द्वारा, वशिष्ठ मुनि के द्वारा उनको खीर का कटोरा अग्निदेव के द्वारा देना और उनके द्वारा फिर बालकांड के अंदर जो कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के द्वारा कैकेयी को भरत और शत्रुघ्न, सुमित्रा को लक्ष्मण और कौशल्या को राम की पुत्र रूप में उत्पत्ति होती है। इसके बाद में दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद में आगे है अरण्य कांड। चौथा है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के बाद पांचवा है सुंदरकांड। छठा है आगे लंका कांड। सातवां है उत्तरकांड। अयोध्या कांड के अंतर्गत इसमें कथा का वर्णन है कि राम द्वारा वनवास को जाना, वनवास जाने के बाद जो दशरथ का देहांत हो जाता है उसका वर्णन है। अरण्य कांड के अंतर्गत राम का वनगमन के बाद में उनके द्वारा जो अनेक कार्य किए जाते हैं उनका वर्णन है। किष्किंधा कांड और अरण्य कांड के अंदर ही सीता हरण भी वर्णन किया जाता है। किष्किंधा कांड के अंतर्गत राम का हनुमान से श्री राम प्रभु का हनुमान से मिलन, हनुमान द्वारा जो किष्किंधा के महाराज बाली और उनके भाई सुग्रीव से मिलन, हनुमान द्वारा सुग्रीव के साथ राम की भेंट करवाना और सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध होना। उसके बाद सुंदरकांड है। सुंदरकांड में राम सीता की खोज करने के लिए हनुमान का जो हिंद महासागर पार करके, समुद्र पार करके लंका द्वीप पर जाना, लंका देश में जाना और लंका में जाकर लंका जाना और फिर आगे लंका कांड में राम प्रभु का समुद्र में एक आत्म सेतु, राम सेतु का निर्माण करना वानर सेना द्वारा और लंका जाकर लंका पर चढ़ाई करना, रावण को हराना और वध करना। उसके बाद उत्तरकांड है। उत्तरकांड में आगे तुलसीदास जी ने राम का राज्यारोहण, राजतिलक और अन्य बातों का आगे के कार्य का वर्णन किया है। रामचरितमानस एक लोक रक्षक ग्रंथ है। इसमें भारतीयता की, हिंदुत्व की झलक दिखाई देती है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, इसके बाद में है विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया विनय टीका है, अर्थात एक प्रार्थना या विनती स्वरूप श्री राम प्रभु की कृपा के लिए लिखी गई टीका है, जिसमें 279 पद हैं। गीति कविता में लिखी गई 7 कांडों में रचित काव्य ग्रंथ है, जिसमें राम कथा मधुर प्रसंगों का गान मुक्तक शैली में किया गया है। इसके बाद में अगले कवि है कवि अग्रदास।
कवि अग्रदास द्वारा लिखी गई रचनाएं प्रमुख रूप से हितोपदेश, उत्तरा हितोपदेश, उपखाड़ा बावनी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियां इनके द्वारा प्रमुख रूप से लिखी गई हैं। इनके बाद में अगले कवि हैं नाभादास। ये अग्रदास जी के, नाभादास अग्रदास के शिष्य। स्वामी अग्रदास नाभादास अग्रदास जी के शिष्य थे। ये अग्रदास जी के शिष्य और बड़े भक्त व साधु से भी अधिक थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल प्रमुख ग्रंथ था। इनके द्वारा लिखा गया, जिसमें 316 छप्पे चंद लिखे गए थे। और अग्रदास का राम ध्यान और कुंडलियां, ये इनके प्रमुख टीकाएं थी। इस ग्रंथ में इन्होंने 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छप्पे चंदों में लिखे हैं। इसके बाद में है अगला, राम के लोक वृक्ष रूप का राम काव्य की विशेषताएं। राम काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं कि राम के लोक रक्षक होने का रूप, राम भक्ति की प्रमुख विशेषताएं हैं। राम के लोक रक्षक रूप का वर्णन राम भक्त कवियों ने पौराणिक परंपरा के अनुसार राम को विष्णु का अवतार माना। उनके राम में शील, शक्ति, सौंदर्य तीनों गुणों का समन्वय था। इसलिए भक्तों का भला करने वाले, पापियों का नाश करने वाले, पतितों का उद्धार करने वाले इनको माना गया है। और संसार का सर्व प्रकार से मंगल करने वाला इनको बताया गया है। आदर्शों की स्थापना रामचरितमानस के द्वारा तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सभी आदर्शों को प्रकट किया है। एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, एक आदर्श स्वामी के रूप में इन्होंने एक श्री राम की छवि को उभारा है। आगे है समन्वयता राम भक्ति काल के अंतर्गत जो सगुण भक्ति में राम भक्ति धारा है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के कवियों ने अपना दृष्टिकोण अपनाया। रस व्यंजना इसमें राम की भक्ति और रूप सौंदर्य प्रकट करने में सभी प्रकार की विधाओं का प्रयोग किया गया। चरित्र चित्रण में प्राय जो मानवीय मूल्य हैं, नैतिक मूल्य हैं, आदर्श हैं, उन सभी का वर्णन किया गया है। ब्रज तथा अवधि भाषाओं की समानता मिलती है। अवधि भाषा में रामचरितमानस और बरवे रामायण आदि लिखे गए हैं। ब्रज भाषा में विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी द्वारा की गई। छंदों के रूप में चौपाई छंद, कुंडलियां, दोहा, कवि छंद, मंदहरण छंदों का प्रयोग किया गया। अलंकारों में प्रमुख रूप से अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया। और साथ में उत्प्रेक्षा यानी उदाहरण देकर प्रमुखतः इनको उत्प्रेक्षा के द्वारा बताया गया। अलग अलग उपमान राम भक्ति के अंदर दिखाई देते हैं। फिर आगे है कृष्ण भक्ति शाखा।